अरे इस वक्त कौन आ गया? मुझे सीढ़ियाँ उतरने में भी काफी दिक्कत होती है, गर्भवती जो हूँ। आ रही हूँ, रुको रुको, कौन है देखती हूँ। अरे माँ, तुम अचानक से यहाँ पर बिना बोले आ गई? अरे हाँ मनीषा, अब से मैं यहीं रहूंगी मतलब माँ। और ये गले में माला पहने हुए हो, क्या बात है? वो राजेश जी से मेरी शादी हो गई ना, इसीलिए तो उनके साथ वो मुझे लेके आए हैं। ये बात सुनते ही मनीषा हैरान हो जाती है। अरे क्या माँ बकवास कर रही हो, कुछ भी कह रही हो? अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो उन्हीं से पूछ लो। अरे राजेश जी, अंदर आइए ना, बताइए जरा सबको कि हम शादी करके आए हैं। फिर राजेश भी घर के अंदर घुसता है। मनीषा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे राजेश जी, ये क्या किया आपने? मेरी ही माँ से शादी कर ली, यानी कि मेरी ही माँ को मेरी सौतन बना दिए। ये क्या किया आपने? पागल हो गए हैं क्या? दिमाग खराब हो गया आपका कि ये सब? अरे हाँ, मुझे सुनीता बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने इसे शादी कर ली। तुम हटो हमारे सामने से, हमें अंदर जाने दो, आज रात की तैयारी भी तो करनी है हमें। ये क्या कह रहे? मेरी सौतेली माँ के साथ शादी रचा ली और मेरी सौतेली माँ को मेरी सौतन बना दिए। इसीलिए माँ कहते हैं सौतेली माँ सौतेली होती है, कभी अपनी नहीं बन सकती। जो भी हो, अब तुम निकलो यहाँ से, हमें अंदर जाने दो। आखिर राजेश अपने ही सास के साथ क्यों शादी रचा लेता है? क्या मनीषा अपने ही सौतेली माँ की सौतन बनकर यहाँ रहेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, रेखा देवी अपनी पसंद की लड़की मनीषा के साथ राजेश की शादी करा देती है। राजेश को भी मनीषा खूब पसंद आती है। मनीषा की एक सौतेली माँ थी, वो चाहती थी कि जल्दी से मनीषा इस घर से चली जाए। वो भी काफी खुश थी इस शादी से और एक अच्छा घर परिवार पाने की वजह से मनीषा के पापा शोभनाथ जी भी काफी खुश थे इस शादी से। शादी की दूसरी सुबह रेखा देवी और उसका बेटा राजेश दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी मनीषा चाय बनाकर वहाँ लेके आती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। राजेश जी, ये आपका चाय। अरे बाबा बहू, देखो कितनी अच्छी बहू लेके आए हो। सुबह होते ही अब चाय नसीब हो रही है, वरना खुद को ही बनाना पड़ता था। ये तो अच्छी बात है माँ। एक काम करो मनीषा, तुम माँ के साथ बैठकर चाय पी लो। मुझे देरी हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को बैठकर चाय पियेंगे। ये कहते हुए राजेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे बहू, आओ आओ बैठो, चाय के बहाने तुझसे कुछ बातें भी हो जाएगी, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे। फिर मनीषा जाकर वहाँ सोफे में बैठ जाती है और सास बहू में खूब बातें होती है, एक दूसरे के साथ खूब गप्पे लड़ाते हैं। ऐसे ही एक रोज मनीषा किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास रेखा देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, बहू क्या बना रही हो? अरे माँ जी, यहाँ दाल चढ़ाई थी और मिक्स सब्जी बनाऊंगी, इसीलिए सब्जियाँ काट रही थी। अरे बहू, मिक्स सब्जी तो मेरी भी पसंदीदा है, ला मैं ही सब्जी काट देती हूँ, तब तक तू उधर देख। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। चल चुप बैठ, तू उधर देख, मैं इधर कर देती हूँ। वैसे भी सब्जी काटने के बहाने थोड़ी देर किचन में रुक पाऊंगी, तुझसे 2 मिनट बाद भी तो हो जाएगी। तुझसे बातें करना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है माँ जी, रुक जाइए। सास बहू में काफी अच्छी पड़ती है, इसलिए दोनों हमेशा ही साथ रहते हैं। ज्यादातर समय एक दूसरे के कामों में मदद भी करते हैं। एक रोज मनीषा वॉशरूम में उल्टी करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं रही थी। तभी उसकी आवाज सुन उसकी सास वहाँ आ पहुँचती है। अरे बहू, बहू क्या हो गया? ऐसे क्यों कर रही है? कोई दिक्कत है क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, तबीयत तो वैसे ठीक है, बस थोड़ा सा शरीर भारी भारी लग रहा है और उल्टी उल्टी लग रही है, लेकिन हो नहीं रही है। अरे बहू, खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है और मैं दादी। क्या? ये क्या कह रहे माँ जी? अरे हाँ बहू, इस वक्त ऐसा ही होता है, शरीर भारी भारी लगने लगता है, नींद आती है, उल्टियाँ लगती है, लेकिन होती नहीं है। क्या सच में? मनीषा काफी शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, ये तो खुशी की खबर है। शाम का वक्त हो रहा था, मनीषा कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर राजेश आते हैं ऑफिस से। अरे जी,
आगे आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ और एक खुशखबरी भी है। अरे कौन सी खुशखबरी है? पहले खुशखबरी तो बता दो, वरना मुझे हजम नहीं होगी। वो जी, मैं, माँ और आप पापा बनने वाले हैं। बहुत ही जल्द हमारे घर कोई नन्हा मुन्ना सा आने वाला है। क्या सच में? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ये कहते हुए मनीषा वहाँ से चली जाती है चाय बनाने के लिए, और इधर राजेश, अरे इस पल का कब से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो पल आ ही गया। मैं अब बाप बनने वाला हूँ, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ये बात सुनकर राजेश काफी खुश होता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। आज मनीषा की गोद भराई थी। आज घर में छोटी सी पार्टी थी। सभी को यहाँ इनवाइट किया गया था, जहाँ पर मनीषा की माँ और उसके पापा भी यहाँ आए हुए थे। औरतें जा जाकर मनीषा को बधाई दे रही थी और गिफ्ट भी। और इधर मनीषा की माँ सुनीता सारे चीजों को नोटिस कर रही थी और मनी मन सोच रही थी, अरे ये क्या, इतना अच्छा बड़ा सा अमीर परिवार है और मेरी शादी उस सोमनाथ बुड्ढे से करा दी गई। मेरी जवानी तो ऐसे ही लुट गई है। ऊपर से मैं एक गरीब परिवार में गई, भिखमंगे परिवार में, जहाँ मेरे एक भी शौक पूरे नहीं होते, और यहाँ मनीषा राज कर रही है। राज, कितना अमीर परिवार है। काश कि मेरी शादी ऐसे परिवार में होती तो कितना अच्छा होता। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कोई चाल चलनी पड़ेगी। अरे समधी जी, क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो आपका घर दिख रही थी, काफी सुंदर है। अरे हाँ, वो तो है, बेटे ने अपने शौक से जो बनाया है। ठीक है, आप देखिए, मैं जरा उधर से आती हूँ। रेखा देवी वहाँ से चली जाती है और इधर सुनीता देवी इधर उधर देखती है और देखते देखते राजेश के पास पहुँच जाती है। अरे राजेश, अपना घर मुझे नहीं दिखाओगे? सुना है बहुत अच्छा घर बनाए हो। अरे हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। फिर सुनीता देवी राजेश के साथ घर देखने के लिए जाती है। आइए, ये देखिए, ये है हमारा कमरा। कमरा देखकर सुनीता देवी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा कमरा, ऐसा लग रहा है कि हमारा सारा घर इसी में आ जाएगा। इतना अमीर है। काश कि ऐसा मेरा पति भी होता तो मैं कितना मौज करती, और मैं इस बुढ़े के साथ शादी करके तो फंस चुकी हूँ। अगर कहीं इसे फंसा ली तो मेरा काम बन सकता है। अरे क्या सोचने लगे, आइए आगे। अरे हाँ, चलो चलती हूँ। ऐसे ही राजेश और सुनीता देवी को बाकी कमरे और हॉल भी दिखाते हैं, जिससे सुनीता देवी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और मन में अलग से ख्याल चलने लगते हैं। इधर घर आकर सुनीता देवी मनी मन सोचने लगती है, अरे इस बुड्ढे से शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे मैं उस राजेश को फंसाऊं? कुछ तो चाल चलना पड़ेगा। अगर राजेश को फंसा कर उससे शादी रचा ली तो मुझे सब कुछ मिल सकता है। ये अमीरी वाली जिंदगी ऐश करूंगी, ऐश उस घर से, और मनीषा को लात मार के निकाल दूंगी। सुनीता ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर सोमनाथ जी आते हैं। अरे सुनीता, क्या कह रही हो? खाना नहीं बनाना है क्या? भूखे रखना है क्या? भूख लगी है, जल्दी से खाना चढ़ाओ। अरे हाँ जी, चढ़ाती हूँ। इस घर में जब से आई हूँ नौकरानी बनी हूँ, और क्या करूँ? कभी खाना चढ़ाओ, खाना बनाओ, घर संवारो, और क्या करूँ? चलिए आती हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सुनीता देवी जो चाहती थी मनी मन वो कर दिखाती है। राजेश को अपने चक्कर में फंसा लेती है। अरे राजेश, मेरे जाने जिगर, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकती। चलो ना, हम शादी रचा लेते ताकि साथ रह पाए, वरना मैं तो कैसे रहूंगी अकेले। अब तो जिंदगी काटने लगी है। मैं उस बुड्ढे से दूर जाना चाहती हूँ और तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। अरे हाँ सुनीता, मैं भी तो तुमसे शादी रचा कर तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, मनीषा है ना, इसीलिए तो। अरे चिंता मत करो, मनीषा, उसे तो मैं लात मार के निकाल दूंगी। तुम बस मुझसे शादी करके मुझे उस घर लेके चलो, बाद बाकी मैं संभाल लूंगी। वर्तमान समय कुछ समय बाद मनीषा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। राजेश जी, यहाँ आइए।
बच्चे को एक बार गोदी लेके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चिंता मत करिए, मैं यहाँ और आप लोगों के बीच नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, आप रहना माँ के साथ। राजेश उस बच्चे को गोदी लेता है। गोदी लेते ही उसे अपने अंदर एक अजीब सी एहसास होती है बाप बनने की। अब उसे लगने लगा था कि वो जो कुछ भी फैसला जल्दबाजी में लिया वो गलत था। वो कुछ नहीं कहता, बच्चे को वहाँ रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे बहू, चिंता मत कर, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, और क्या ठीक हो सकता है, सब कुछ तो चला ही गया, बस ये बच्चा ही अब मेरे लिए सब कुछ है। मैं भी चली जाऊंगी इस बच्चे के साथ। अरे नहीं बहू नहीं, ऐसा मत करना। तू यहाँ से चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। थोड़ा सा वक्त दे इस रिश्ते को, सब ठीक हो जाएगा। राजेश की आंखों से पर्दा हटेगा, देखना। और अंत तक राजेश समझ जाता है कि सुनीता देवी राजेश को बहला फुसला कर अपने चाल में उसे फंसाई थी, जिस कारण राजेश सुनीता देवी को घर से निकाल देता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो आकर मनीषा से माफी मांगता है। अरे मनीषा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं उनके बातों में आकर फंस चुका था। वो मुझे जैसा कहती गई मैं वैसा करता गया, लेकिन आज मुझे सब समझ में आ गया कि तुम्हारा प्यार ही सच्चा है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अरे बहू देखी, मैं कह रही थी ना एक रोज राजेश जरूर समझ जाएगा तुम्हारे प्यार को, कि तुम्हारा प्यार ही सच्चा है। मनीषा राजेश को माफ कर देती है। अब आगे की जिंदगी इस बच्चे के साथ सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोहित,